धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में प्रसिद्ध हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से उभरे छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण रैकेट ने पूरे देश को चौंका दिया है। लंबे समय से सक्रिय इस संगठित गिरोह के जरिए गरीब, असहाय और पिछड़े तबकों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस प्रकरण में धर्म के नाम पर फैले गहरे षड्यंत्र, विदेशी फंडिंग और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की मंशा सामने आई है। कौन है ये छांगुर बाबा? इसका असली नाम जलालुद्दीन, जो पहले करीमुल्ला शाह नाम से भी जाना जाता था, बाबा बनने से पहले तावीज और झाड़ फूक का काम करता था। स्थानीय लोगों में बाबा के रूप में प्रसिद्ध होकर उसने 70 कमरों का एक विशाल आश्रम खड़ा किया था, जिसकी कीमत 3 करोड़ आकी गई। कैसे चलाता था ये धर्मांतरण का रैकेट? एटीएस और एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई है कि दलित, आदिवासी, विधवा महिलाएं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को धन, शादी, नौकरी, इलाज या सुरक्षा का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। रेट लिस्ट भी मिली है जिसमें विभिन्न जातियों के हिसाब से धर्मांतरण की कीमत तय की गई। विदेशी फंडिंग और हवाला कनेक्शन भी इस छांगुर बाबा के निकल के आए हैं। बता दें कि 106 करोड़ से अधिक रकम विभिन्न बैंकों में जमा पाई गई है। नेपाल, शारजहां, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से हवाला और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए फंडिंग हुई है। हवाला चैनल के जरिए करीब 300 करोड़ भारत ले आए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। बता दें कि बलरामपुर में स्थित 70 कमरे वाला अवैध भवन बुलडोजर अभियान के तहत ध्वस्त कर दिया गया है। लोनावला में 16.5 करोड़ की संपत्ति और विदेशों में स्विस अकाउंट की जानकारी की भी जांच की जा रही है। बाबा का नेटवर्क राजनीतिक चुनाव में भी दखल देता था। अपने समर्थकों को धन के बल पर पंचायत चुनाव जितवाए जाते थे। विश्लेषण क्या कहता है? यह मामला छांगुर बाबा कांड सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे सुनियोजित नेटवर्क का पर्दाफाश है जो धर्म, धन और डर का इस्तेमाल कर सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर करने की साजिश रच रहा था। इस केस में सबसे चिंताजनक बात यह है कि विदेशी ताकतों का प्रत्यक्ष आर्थिक हस्तक्षेप, गांवों शहरों में फैले स्थानीय एजेंट और प्रशासनिक चुप्पी जिसने इस नेटवर्क को पनपने दिया। अब आगे एटीएस और ईडी छांगुर बाबा के नेटवर्क के राजनीतिक और धार्मिक गठजोड़ पर नज़र गड़ाए हुए। इस मामले के निष्कर्ष की अगर बात करें तो छांगुर बाबा कांड हमें यह चेतावनी देता है कि धर्म और आस्था के नाम पर चल रहे गुप्त एजेंडे अब केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं। इस प्रकरण में न केवल कानून व्यवस्था की परीक्षा हो रही है बल्कि यह सामाजिक जागरूकता और सूझबूझ की मांग भी करता है। अभी तक कानूनी कार्रवाई के क्रम में एटीएस द्वारा छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया। वहीं अगर बात करें तो एसटीएफ टेक्निकल सर्विलांस और नेटवर्क विश्लेषण का काम कर रही है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस, संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं प्रशासन गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाए जाने की कार्यवाही के लिए संभावनाएं तलाश रहा है। बता दें कि छांगुर बाबा जैसे लोग देश के को ही नहीं बेच रहे बल्कि देश को विदेशी देशों, विदेशी ताकतों के हाथों में देने वाले दरिंदे हैं। इनके साथ ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बन के सामने आए।